हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल या फिर वेलकम टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज और एक पिकर कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके सामने। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। सो बेसिकली ऐसा कौन सा एनर्जी है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके और वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहा है, ओके। सो बेसिकली ये कुछ एक ऐसा एनर्जी होगा जो आप जल्द ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप अपने फिजिकल रियलिटी में देख पाएंगे, ओके। सो हमारे पास 4 पाइल है आज को। आप इन 4 पाइल में से या फिर 4 क्रिस्टल्स में से आप किसी एक या फिर किसी दो को भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। टाइम स्टैम्प्स एंड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो बेसिकली आपके फर्स्ट ग्रुप में है रेड जैस्पर, ओके। आपके सेकंड ग्रुप में है ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ओके। आपके थर्ड ग्रुप में है ये सोडालाइट एंड आपके फोर्थ ग्रुप में है टाइगर्स आई, ओके। आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हो कोई एक या फिर कोई दो, ओके। सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये रेड जैस्पर सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेरो ऑफ द गोल्डन व्हील से 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो व्हाट कैन ग्रुप नंबर 1 मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, ओके। ऑल्सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। सो जिन्होंने भी रेड जैस्पर सिलेक्ट किया है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके। 4 कार्ड्स प्लीज। इज ग्रुप नंबर 1 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, ओके। One more card. What is group number 1 manifesting in your life? Okay. So आपका फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपका सेकंड कार्ड है चैरियट। So let's pull out 2 more cards. What is group number 1 manifesting in your life, please? One last card. Okay. So here we go. Bottom of the deck है 5 of cups, okay. 5 ऑफ कप्स, ओके। आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है यहाँ पे है वो डेथ है, ओके। आपका लास्ट कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे मेजर शिफ्ट हो रहा है आपकी लाइफ में डेफिनेटली, ओके। आप में से बहुत लोग, ये एक ऐसा एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो शायद विद द पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। आप में से किसी किसी के लिए ये आपका ब्रांड न्यू एक जर्नी हो सकता है, एक आइडिया हो सकता है। आप में से किसी किसी के लिए ये पढ़ाई हो सकता है। शायद आप में से बहुत लोग शायद नए से एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर एजुकेशन, ओके। आप कुछ पढ़ रहे हो शायद, नया से कुछ सीख रहे हो शायद, ओके। दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग। आप में से बहुत लोग डेफिनेटली ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है आपके लाइफ में व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके। ये बहुत ही एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आप सिंसियरली एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हो अभी से, ओके। एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स इट, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आइडिया हमेशा से आपके दिल में था, दिमाग में था एंड आप उसको लेके अभी आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। एंड यहाँ पे चैरियट है, सो आई एम सेइंग कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस है, डिटर्मिनेशन है कि या चाहे कुछ भी हो मैं ये कंप्लीट करके रहूँगी या फिर रहूँगा। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे जहाँ पे फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपको गोल्स, आपका खुद का क्या गोल्स है वो बहुत ही अच्छे से मालूम है एंड आप उसको पूरा करने के लिए अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ओके। यहाँ पे बहुत ही ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। बट आई एम गेटिंग कि आप पूरी तरह से डिटरमिन्ड हो कि चाहे कुछ भी हो आप ये चेंजेस अपने लाइफ में खुद लाएंगे, ओके। एंड ये चैरियट इटसेल्फ स्पीक्स अबाउट एक ऐसा आपका एबिलिटी है एंड कैपेसिटी है जहाँ पे जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में अगर आ भी गया देन आई एम सीइंग कि आप उसको आराम से ओवरकम करके अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो टुवर्ड्स योर गोल्स, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत क्लैरिटी देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको पता चल गया है कि आपको किस डायरेक्शन जाना चाहिए, ओके। क्या चेंजेस अपने लाइफ में लाना चाहिए एंड वही आप कर रहे हो। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये जो चेंजेस है ओवरऑल 180 डिग्री शिफ्ट जो ला रहे हो अपने लाइफ में, आप खुद उसके इनिशिएटर हो, यानी कि आप खुद
आप खुद ने ये जो एनर्जी है अपने लाइफ में वो क्रिएट किया है। ओके, सो विद द डेथ आई एम सीइंग कि ये बहुत ही बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप खुद ला रहे हो अपने लाइफ में। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आपको आइडिया मिल गया है कि आपको किस डायरेक्शन जाना है एंड कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही है। ओके, एंड आप उसको लेके जितना भी चेंजेस लाना है आपके लाइफ में आप ला रहे हो एंड वही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, प्रीटी मच बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में ओवरऑल। ओके, दिस इज़ लाइक 180 डिग्री शिफ्ट। आप में से बहुत लोग पॉसिबिलिटी है कि आप इस आइडिया को लेके आप ट्रैवल करने वाले हो, इन द सेंस कि शायद कुछ आइडिया है, कुछ प्रोजेक्ट है। ओके, आपको वो पूरा करने के लिए शायद ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। आप में से बहुत लोगों के लिए ये काम के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा शायद। ओके, आप में से किसी के लिए ये बस आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। ओके, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी है जो आप डेफिनेटली अपने हाथों में ले रहे हो एंड यू आर लाइक रेडी टू ग्रैब इट। ओके, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आप रेडी ग्रैब करने के लिए रेडी हो रहे हो जहाँ से आई एम सीइंग कि आपको मालूम है कि ये आपके लाइफ में बहुत चेंजेस लाएगा, बहुत सक्सेस लाएगा। ओके, सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग विद द डेथ आउट हियर। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो रिबर्थ हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, इन द सेंस कि आपका जो इसेंस है ना, आपका जो एक पैशन है वो फिर से वापस आ रहा है। आप में से बहुत लोग के लिए, आप लोगों में से बहुत लोग बहुत ही स्ट्रगल के थ्रू से चल के आए हो एंड विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स आई एम सेइंग कि आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट से झेलना पड़ा। आप में से बहुत लोगों के लिए ये डेफिनेटली करियर है या फिर किसी आप में से किसी के लिए ये आपका लव लाइफ भी हो सकता है जहाँ पे आपने बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स फेस किया है अपने लाइफ में एंड फाइनली आप रिलीज़ कर रहे हो सब कुछ। ओके, ये आपका कंप्लीशन हो चुका है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये एक साइकिल था शायद आप में से बहुत लोगों के लिए एंड फाइनली आप उस साइकिल से बाहर निकल रहे हो। ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है। आपको जो जो सिखाया जा रहा था आप सीख चुके हो। ओके, ये शायद पैटर्न था शायद आप में से बहुत लोगों के लिए एंड फाइनली आप उस पैटर्न से बाहर निकल रहे हो क्योंकि आप में से बहुत लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, जिसके वजह से आप खुद ही ये जो जितना भी पेन था, डिसअपॉइंटमेंट था, जितना भी आपने सैडनेस फेस किया है वो सब आप खुद ही एंड कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, so that's the energy I'm getting. Let's move forward. Okay, so let's pull out 2 cards from Animal Tarot cards. Okay, so what is group number 1 manifesting in their life? Okay, what is group number 1 manifesting in their life? 2 cards please. Okay, here we go. So bottom of the deck है आपका Three of Pentacle, recognition। आप में से बहुत लोग recognition डेफिनेटली अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। ओके, एंड क्वीन ऑफ वंस। सो दिस इज़ डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों को क्लैरिटी भी मिल रहा है। आप में से किसी के लिए ओके ये लव लाइफ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा वाइब भी मिल रहा है जहाँ पे अगर आप डिवाइन मास्कुलिन हो ओके अपने कनेक्शन में या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हो ओके उनको लेके अगर आप डिवाइन मास्कुलिन हो अपने रिलेशनशिप में, देन आई एम सीइंग कि आपको समझ में आ रहा है कि कौन आपका डिवाइन फेमिनिन है। ओके, यानी कि आपको मालूम पड़ गया है कि कौन आपके लिए सही है ओके आपके लाइफ में, एंड उन्हीं को लेके आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक डिटर्मिनेशन बन गया है कि यस ये इंसान मेरे लिए सही है एंड इनके साथ ही मैं अपना लाइफ बिताना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। So for most of you with the page of pentacles underneath that 9 of cups है, so ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि फाइनली ओके क्या आपको सेटिस्फेक्शन देता है, कौन सा आइडिया है जो आपको बहुत दूर तक ले जाएगा, बहुत सक्सेस देगा आपको ओके बहुत हैप्पीनेस देगा आपको एंड बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा आपको। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट एनर्जी आउट हियर जहाँ पे बहुत ही हैप्पीनेस है ओके एंड इट्स ब्लीस लाइक लिटरली ब्लीस। ओके, ये बहुत ही और ये जो सेटिस्फेक्शन है आई एम सीइंग कि ये ओके ओरिजिनल राइडर वेट टेरो डेक से थोड़ा सा अलग इलस्ट्रेशन है यहाँ पे डेफिनेटली, जैसे कि आप देख सकते हो 9 ऑफ कप्स इज़ डिफरेंट ओके ओरिजिनल राइडर वेट में। सो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ देन आई ऑलवेज फाइंड इट रियली इनोसेंट। ओके, ये बहुत ही
इनोसेंस को डिपिक्ट करता है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे कुछ इनोसेंस है. ये sometimes it speaks about very self-centered kind of energy, but यहाँ पे ये बहुत ही एक innocent kind of energy को बोला जा रहा है, जहाँ पे बहुत ही खुश हो आपको पता चल गया है कि क्या रास्ता आपके लिए सही है, एंड यू आर वेरी हैप्पी. और वो बहुत ही प्योर हैप्पीनेस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप किसी का हार्म नहीं चाहते हो या फिर बस अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन आई एम सीइंग कि ये बहुत ही इनोसेंट काइंड ऑफ एनर्जी है. ओके, जहाँ पे आप सबका भलाई चाहते हो. इट्स दैट काइंड ऑफ वाइब. सो आई एम सीइंग कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड. आपको मालूम पड़ गया है कि ये आइडिया बहुत आगे ले जाएगा आपको. ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ वंस है राइट अंडरनीथ द चैरियट. सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू ये बहुत ही बड़ा सा रियलाइजेशन है खुद के जर्नी को लेके, खुद के टैलेंट्स को लेके, खुद के गिफ्ट्स को लेके. ओके, आप लोग डेफिनेटली इंडिपेंडेंट के रास्ते पे चल रहे हो, यानी कि आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट बनने वाले हो अगर अभी तक नहीं बने हो. इन द नियर फ्यूचर यहाँ पे इंडिपेंडेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, यानी कि यू विल बी फीलिंग इंडिपेंडेंट इन एवरी वे. ओके, आप अभी भी जो डिसीजंस ले रहे हो या फिर जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, इट्स बेसिकली एक ऐसा एनर्जी है, एक ऐसा पावर है जहाँ पे आपको खुद को मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन जाना है, एंड उस डिसीजन को कोई भी हिला नहीं सकता है. ओके, क्योंकि आपको मालूम है कि यही डिसीजन आपके लिए सही है. ओके, सो वैसा एक कॉन्फिडेंस लेवल मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे. सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, सो यहाँ पे विजडम ऑफ एवलॉन. ओके, द विजडम ऑफ एवलॉन ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड्स निकालेंगे. व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ? ओके, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ? What is group number 1 manifesting in your life? Please, one card at a time. Okay. Truth and trust. Okay, यहाँ पे bottom of the deck है eagle. Okay, spirit, integrity, connection to the angelic realm. So ये फार साइटेडनेस को डिपिक्ट करता है eagle spirit, और as well आपका जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल रिल्म के साथ, ये उसको भी डिपिक्ट करता है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे ट्रूथ निकला है एंड यहाँ पे ट्रस्ट निकला है. ओके, सो विद दैट आई एम सीइंग आप फाइनली अपना जो एक रास्ता है ना, सही रास्ता, आप उसके साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में आ रहे हो डेफिनेटली. ओके, यहाँ पे ये चेंजेस बनाने के लिए आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है. ओके, आप बहुत सारे डिसअपॉइंटिंग पैटर्न, डिसअपॉइंटिंग एक फेज जो है वो आप अपने लाइफ में एंड कर रहे हो, लेकिन आई एम सीइंग कि हमेशा से आपने ट्रस्ट किया है डिवाइन पे. ओके, एंड होप भी है यहाँ पे डिवाइन को लेके, यूनिवर्स को लेके बहुत होप है, बहुत फेथ है कि चाहे कुछ भी हो. ओके, नया इट्स लाइक अ वेरी न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में, चाहे कुछ भी हो आएगा. ओके, सो वैसा एक वाइब मिल रहा है. सो आप में से बहुत लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, वो है एक बहुत ही कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आपको मालूम है कि आपका जो इनर कोर है, यानी कि आपका ट्रू सेल्फ जो है वो कैसा है, वो कौन है. ओके, आपको बहुत ही अच्छे से ये बात समझ में आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, दिस इज़ लाइक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इमोशन है, जहाँ पे आप डिवाइन पे पूरा फेथ रख रहे हो. ओके, आपको समझ में आ रहा है कि येस दिस इज़ द जर्नी फॉर यू. ओके, यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस लेवल. सो आप में से किसी के लिए, ये 1 पर्सन के लिए होगा. आई एम सीइंग समव्हाट प्रेगनेंसी आउट हियर. ओके, आप में से किसी के लिए. ओके, दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम गेटिंग. सो बट आई एम सीइंग कि ये बहुत ही फेथ आपका जो है वो वापस आ रहा है. आप बहुत ही बड़ा शिफ्ट से चल चुके हो अपने लाइफ में. ये जो डिसीजन आपने लिया है अपने लाइफ में, ये डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को एंड कर रहा है अपने लाइफ में, आपके लाइफ में आई मीन टू से. एंड आप में से किसी के लिए ये डिफ़िकल्ट भी हो सकता है ये सब चीज़ें एंड करना अपने लाइफ में, बट आई एम गेटिंग कि ये जो नया साइकिल आप खुद क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में, ये पूरी तरह से आपके सोल जर्नी या फिर आपके थ्रू जर्नी जो है उसके साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में है. ओके, सो ओके, लेट्स पुल आउट 2 cards from energy oracle cards. Okay,
सो यहाँ से 2 कार्ड निकालेंगे, ओके, फ्रॉम एनर्जी ओरेकल कार्ड. सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ? ओह, why are they okay? Yeah, for some of you आप definitely lover manifest कर रहे हो अपने लाइफ में. Okay, anyways, what is group number 1 manifesting in your life? One card at a time, please. What is group number 1 manifesting in your life? Okay, one card at a time. One more card. What is group number 1 manifesting in your life? What is group number 1 manifesting in your life? Please, one card at a time. What is group number 1 manifesting in your life? Okay, डिसीट. ओके, बॉटम ऑफ द डेक. सो आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत ही ज़्यादा डिसीटफुल एनर्जी से झेल चुके हो पास्ट में. इट वॉजंट ईजी. ये एक बिट्रेयल का इंडिकेशन है. बहुत सारे डिसीटफुल लोगों के साथ आप डील कर चुके हो. ओके, फिर भी आपने डिवाइन पे ट्रस्ट रखा कि आप जैसे भी हो अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी मैनिफेस्ट करने वाले हो, एंड आप वही कर रहे हो. ओके, सो यहाँ पे हैप्पी फैमिली है. ओके, राइट अंडरनीथ द चैरियट एंड क्वीन ऑफ वांड्स आपका हैप्पी फैमिली है यहाँ पे. एंड यहाँ पे है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल. आर्कएंजल माइकल, ओके, ये बहुत ही प्रोटेक्शन डिपिक्ट करता है. ओके, आपके आसपास बहुत प्रोटेक्शन है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. सो आप में से बहुत लोगों के लिए फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, एंड ये जैसे कि आपने सिलेक्ट किया है रेड जेस्पर. ओके, दिस इज़ लाइक योर रूट चक्रा. ओके, ये स्टोन भी आपका रूट चक्रा के लिए है, एंड आपका फर्स्ट चक्रा जो है वो बेसिकली आपका रूट चक्रा को ही डिपिक्ट करता है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर इज़ अ मेजर सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस जो आप डेफिनेटली आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत लोग इतना सब कुछ झेल चुके हो अपने लाइफ में. ओके, आपको कभी कभार डर लगता है, या फिर आप यू आर एंशियस परहैप्स. ओके, आप में से बहुत लोग अपने फ्यूचर को लेके बहुत नर्वस फील करते हो शायद कि कहीं आप अच्छे लोग या फिर अच्छा सिचुएशन अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे कि नहीं. लेकिन आई एम सीइंग आप जिस डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, उससे देखने को मिल रहा है कि आप डेफिनेटली अपने लाइफ में बहुत ही सुंदर फेस या फिर एक ब्यूटीफुल फेस मैनिफेस्ट करने वाले हो. ओके, जहाँ पे आई एम सेइंग कि कुछ भी डिसअपॉइंटिंग नहीं होगा. ओके, आप डिसअपॉइंटमेंट्स फेस नहीं करने वाले हो, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एक ऐसा फेज होगा जहाँ पे आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट. ओके, आप अपने एंजल्स एंड गाइड्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, यूनिवर्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे. ओके, क्योंकि फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, ओके, ये बहुत ही क्लैरिटी को भी डिपिक्ट करते हैं, यानी कि आपको पता चल गया है कि आपको क्या चाहिए एंड कैसे उस चीज़ को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, आपको ये भी मालूम है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है. ओके, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी. ओके, आप बहुत ही सिक्योर्ड फील करेंगे. यहाँ पे आप अगर डरते थे बहुत चीज़ों को लेके अपने लाइफ में, वो ख़त्म हो जाएगा आपके लाइफ में. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही प्रोटेक्टेड फील करेंगे आप, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे, एंड एंशियस या फिर एंग्जाइटी आपको नहीं लगा रहेगा. ओके, अपने सिचुएशंस को लेके. सो आप में से बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली आपने अपने फ्यूचर स्पाउस को ढूंढ लिया है. जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे क्वीन ऑफ वंस से भी आप में से किसी के लिए पता चल रहा है कि आपको पता चल गया कि आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है. ओके, आपका सोलमेट कौन है आपको पता चल गया है, एंड आई एम सीइंग कि आप पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हो. ओके, उस रास्ते की तरफ. सो आई एम सीइंग ये बहुत ही ये जो नया फेज है ये पूरी तरह से इज़ बेस्ड ऑन द ट्रूथ. ओके, यानी कि आपका जो ओरिजिनल सेल्फ है या फिर आपका जो ट्रूथ है, ओके, आपका जो कोर है, ये उसके साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में है. आप जो भी फेज अपने लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करो, आप में से बहुत लोगों के लिए ये डेफिनेटली फैमिली है, यानी कि मैरिज. आप में से बहुत लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद, या फिर आप में से बहुत लोग एक ऐसे इंसान के साथ एक फ्यूचर देख रहे हो जो डेफिनेटली आपका सोलमेट है. ओके, एंड दैट इज़ लिटरली हैपनिंग. ओके, यहाँ पे बहुत ही सिक्योरिटी है. एंड अगर आप में से बहुत लोग डर रहे हो कि आप फिर से डिसीट के साथ या फिर डिसीटफुल रिजल्ट देखेंगे, देन वो डर अपने दिमाग से निकाल लीजिए या फिर अपने दिल से निकाल लीजिए. ओके, क्योंकि ये फिर से नहीं होने वाले, क्योंकि आपके रीडिंग में ही आर्कएंजल माइकल, ओके, ये निकल के आया है. देन इट स्पीक्स अबाउट लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन. ओके,
and that's the energy I'm getting. Okay. One last card for group number 1. ये Oracle of the Fairies deck से है. Okay, so what one last message for group number 1 please. One last message. Oh my god, solitude in reverse. Okay, आप में से बहुत लोग बहुत ही anxious feel कर रहे हो शायद. So possibility है कि आप में से बहुत लोग ऐसा फील कर रहे हो कि शायद आप जो ड्रीम कर रहे हो वो पॉसिबल नहीं है. शायद आप में से किसी के लिए होगा. ओके, बट आई एम सीइंग कि ये जो अगर आप एक ऐसे फेज से चल रहे हो जहाँ पे आप एक यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अभी तक आपके लाइफ में यूनियन नहीं हुआ है या फिर आप सही इंसान से नहीं मिले हो अभी तक, देन आई एम सीइंग कि वो होने वाला है. ओके, लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए ये बस एक डर है, यानी कि कहीं मैं हमेशा के लिए अकेला ना रह जाऊँ. ओके, कहीं मेरे लाइफ में सही इंसान आएगा कि नहीं आएगा, उस सब चीज़ों का डर. ओके, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हार्मनी विद एवरीथिंग. द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम्स. सो बेसिकली आप डेफिनेटली एक ऐसे फेज से चल रहे हो जहाँ पे यू आर नॉट डियर येट, बट आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में वो डेफिनेटली एक काउंटर पार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो. आप में से बहुत लोग यहाँ अगर आप डर रहे थे कि होल लाइफ कहीं मुझे अकेला ना रहना पड़े, देन वो डर अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा. या फिर वो जो डर है जहाँ पे आप आप में से किसी के लिए ऐसा भी डर हो सकता है जहाँ पे पास्ट में कुछ धोखा किया किसी ने आपके साथ एंड आप सोच रहे हो कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, वो डर निकाल लीजिएगा. ओके, क्योंकि ये फिर से रिपीट नहीं होने वाला है आपके लाइफ में. सो वही बोला जा रहा है यहाँ पे. एंड डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि सॉलिट्यूड अगर है उसको सेलिब्रेट कीजिए उस सॉलिट्यूड को अभी के लिए, क्योंकि बहुत जल्द ही आपके लाइफ में कोई ना कोई एंट्री एंटर करने वाला है. आई मीन टू से. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 1. ओके, सो आप में से बहुत लोग कैंसर हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो. ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो आप में से बहुत लोग, दैट्स पॉसिबल. ओके, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आप में से बहुत लोग. सो दैट्स द ओनली एनर्जी आई एम गेटिंग. ओके, यहाँ पे वर्गो भी हो सकता है आप में से कोई. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, सो आपका फर्स्ट 4 कार्ड हम लोग टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से निकालेंगे. ओके, सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ. ओके, जिन्होंने भी क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलेक्ट किया है, आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ. ओके, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ. What is group number 2 manifesting in your life? Okay, so आपका फर्स्ट कार्ड है the Tower. Okay, what is group number 2 manifesting in your life? Okay, one last card. Okay, here we go. Okay, bottom of the deck है Queen of Wands. Okay, so आपका सेकंड कार्ड है the Lovers. थर्ड कार्ड है Ace of Wands. एंड फोर्थ कार्ड है 7 of Cups. ओके, ओके, इट्स रिटन इन द स्टार्स. ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में. ओके, सो आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से कंफ्यूज रहे हो शायद एक लवर को लेके, लव सिचुएशन को लेके, लव लाइफ के when it comes to your decision regarding your love life. Okay, आप में से बहुत लोग शायद डिसीजंस अपने लव लाइफ को लेके डिसीजंस नहीं बना पा रहे हो कि कौन आपके लिए सही है एंड कौन आपके लिए सही नहीं है. ये आप में से बहुत लोगों के लिए ये बस अलग अलग रास्ता हो सकता है, जहाँ पे एक आपका लव लाइफ हो सकता है, दूसरा आपका करियर हो सकता है, आपका गोल्स हो सकता है. ओके, दैट्स पॉसिबल. बट आप में से बहुत लोगों के लिए अगर पास्ट में ऐसा एनर्जी था, देन आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने नियर फ्यूचर में वो है द टावर मोमेंट. यानी कि ये एक ऐसा सिचुएशन रहा है जो आपको बहुत टाइम से एकदम ही सर्व नहीं कर रहा है. ओके,
So basically I keep hearing it's written in the stars. So basically आप में से बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप एक डिनायल में थे कि आपका डेस्टिनी को लेके ही आप डिनाइल में थे. ओके सो वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप कंफ्यूज खुद ही कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहते रहते आपका जो एक्चुअल डेस्टिनी है, आपका जो खुद का एक फ्लो है आपका डेस्टिनी का, उसको ही आप ब्लॉक कर रहे थे बहुत टाइम से. ओके सो वैसा एनर्जी मिला है. सो यूनिवर्स विद द टावर एनर्जी डेफिनेटली इंटरवेन कर चुका है. ओके एंड इन द नियर फ्यूचर जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो बेसिकली ये है कि जहाँ पे आपके एंजल्स एंड गाइड्स चाहते हैं कि आप अपने आप को अलाइनमेंट में लाइए. ओके अपने डेस्टिनी के साथ. सो जिसकी वजह से जो चीज़ आपको बहुत टाइम से सर्व नहीं कर रहा है, ये कन्फ्यूजन ही हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. ये एक ऐसा थिंकिंग पैटर्न हो सकता है जो आपको ब्लॉक कर रहा है अपने लाइफ में आगे बढ़ने से. ओके सो उसी को लेके आई एम सीइंग यूनिवर्स पूरी तरह से वो सब फाउंडेशन आपके लाइफ से रिमूव करने करने में लग जाएंगे. ओके सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे. सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों को इसके बाद बहुत ही क्लियर काइंड ऑफ एनर्जी फील होगा. आपको क्लैरिटी मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डिसीजन आपके लिए सही है एंड कौन सा आपके हार्ट के साथ अलाइनमेंट में है, आपके पैशन के साथ अलाइनमेंट में है. ओके आपको ये खुद ब खुद समझ में आएगा. अगर आप फिर से अपने आप को रोकेंगे देन इट्स पॉसिबल ओके कि आप खुद को ही ब्लॉक करेंगे अपने ट्रू पोटेंशियल में घुसने से. आप में से बहुत लोगों के लिए ओके ये विद द क्वीन ऑफ वंस. ओके आपका ट्रू पोटेंशियल जो है वो बहुत ही फायरी है, पैशनेट है, जहाँ पे आपको मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन जाना है एंड कैसे किसी चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, वो सब कुछ आपको मालूम है. ओके एंड यही आपका ट्रूएस्ट ऑफ द ट्रूएस्ट पोटेंशियल है. ओके एंड जब तक आप खुद ही अपने आप को कंफ्यूज्ड रखेंगे, आप खुद ही अपने आप को ब्लॉक करेंगे. ओके यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है. इवन इफ आपको यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है फ्यूचर में, ये बस एक मैसेज जैसा आ रहा है आपके लिए. ओके कि यहाँ पे क्लींसिंग बहुत होगा आपके लाइफ में विद अ क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल. ओके बहुत क्लींसिंग होगा. जो एनर्जी है, जो थॉट पैटर्न है, जो बहुत टाइम से आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो सब आपके लाइफ से जानने के लिए या फिर पूरी तरह से रिमूव करने के लिए आप पूरी यूनिवर्स लग जाएंगे. ओके यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये आपका खुद का डिसीजन होगा. ओके क्योंकि यहाँ पे क्लियर आंसर आपके सामने रखा जाएगा, क्या इल्यूजन है, क्या रियल है, वो सब. ओके एंड यहाँ पे बस आपको खुद को इन सब चीज़ों को लेके डिसीजन बनाना होगा. ओके क्योंकि फॉर मोस्ट ऑफ यू आप 2 लवर के बीच कंफ्यूज्ड हो शायद. ओके एंड आई एम सीइंग कि एक एनर्जी जो है वो पूरी तरह से आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है. ओके लेकिन आप में से बहुत लोग आप अपने आप को ही कंफ्यूज कर सकते हो. फॉर मोस्ट ऑफ यू ये शायद फायर साइन हो सकता है जो आपके साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में है. ओके जो कि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस परहैप्स. ओके सो लेट्स पुल आउट 2 cards फ्रॉम एनिमल टैरो कार्ड्स. ओके What is group number 2 manifesting in your life, please? What is group number 2 manifesting in your life, please? One card at a time. Okay. One more card. What is group number 2 manifesting in your life, please? What is group number 2 manifesting in? Okay. Bottom of the deck has strength. Okay. जो कि बोलता है कि ट्रू स्ट्रेंथ इज डिस्प्लेड थ्रू काइंडनेस, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन. यू हैव ट्रेमेंडस पर्सनल पावर एंड करेज. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका बहुत ही पावर है, बहुत ही करेज है. ओके एंड आप एक बहुत ही कंपैशनेट इंसान हो, यही बोला जा रहा है यहाँ पे. ओके एंड आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो बेसिकली बहुत ही प्योर है. ओके आप में से बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप अपने इमोशंस को क्यों आप यहाँ पे 2 of Pentacle है. ओके एंड द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ वंस. ओके यहाँ पे क्वीन ऑफ वंस. देयर इज समवन हु इज बेसिकली फायर साइन इन योर लाइफ जो डेफिनेटली आपके लिए सही है. ओके एंड आई एम गेटिंग हमें से बहुत लोगों के लिए ये बस एक ऐसा एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आप अपने करियर लाइफ, अपने गोल्स,
अपने एम को लेके एंड अपने लव लाइफ को लेके कंफ्यूज्ड हो शायद, दैट्स पॉसिबल, ओके। बट आई एम ऑल्सो गेटिंग, आप में से बहुत लोगों के लिए आप दो लवर को लेके बहुत ही कंफ्यूज्ड हो, या फिर ये आपका करियर पाथ भी हो सकता है। आप में से बहुत लोगों के लिए करियर को लेके भी हो सकता है, जहाँ पे आप दो रास्ते को लेके बहुत ही कंफ्यूज्ड हो। एक आपके पैशन के साथ अलाइंड है, दूसरा आपके दूसरा रास्ता जो है वो बहुत ही क्विक है, ओके। सो दैट्स पॉसिबल, जिसके वजह से आप कंफ्यूज्ड हो कि आप पैशन को फॉलो करें या फिर ऐसे एनर्जी को फॉलो करें जो बहुत ही इजीली आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस लाएगा, ओके। वैसा भी हो सकता है, बट मोस्टली आई एम सीइंग इट्स लवर एंड आई एम गेटिंग कि विद द 2 of Pentacle एंड द लवर, ओके। आई होप आप में से बहुत लोग देख पा रहे हो, ओके। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे दिस लेडी इज़ वेयरिंग ग्रीन कलर, ओके, एंड दिस लेडी इज़ वेयरिंग रेड कलर। यहाँ पे ग्रीन है एंड रेड है, इट्स लाइक सेम ऑलमोस्ट, एंड आई एम सीइंग दैट दिस इज़ लाइक एन एनर्जी। ये आप दो चीज़ों को लेके बहुत ही इनडिसाइसिव फील कर रहे हो कि, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहो। अगर आप एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसी को परस्यू कीजिए अपने लाइफ में, ये बहुत एबंडेंस लाएगा आपके लाइफ में, ओके। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, यू मे हैव सेवरल प्रायोरिटीज वाइंग फॉर योर अटेंशन एट वंस, बट यू कैन डू इट। सो डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे आप खुद ही अपने आप को एक बहुत ही इल्यूजनरी जगह पे रख रहे हो, जिसके वजह से आप अपना जो डेस्टिनी है उसको खुद ही ब्लॉक कर रहे हो, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा है आपका गोल्स जो आप डेफिनेटली पूरा कर सकते हो, एंड वही है बेसिकली आपका डेस्टिनी, ओके, कि आप उसको आराम से पूरा कर पाए बोल के। बट आप में से बहुत लोग आप अपने आप को ही कंफ्यूज्ड कर रहे हो, ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कि कौन सा काम आगे करें, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने पैशन को फॉलो करें, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली देयर इज दिस एनर्जी अराउंड, ओके, विद द स्ट्रेंथ, ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपने इमोशन को डेफिनेटली अपने इमोशंस को ग्राउंड कीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने इमोशंस को टेम कीजिएगा फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे आपको ज़रूरी होगा कि आप बहुत ही बैलेंस्ड जगह से चीज़ों को देखें, ओके। आप में से बहुत लोग एक पैटर्न में बहुत टाइम से रहे हो एंड एक लेसन सिखाया जा रहा है आपको अभी, ओके, कि फाइनली आप जो कन्फ्यूजन से झेल रहे थे अपनी लाइफ में या फिर डील कर रहे थे अपने लाइफ में, उससे फाइनली निकल के आए, ओके। बट दे आर सेइंग डेफिनेटली, ओके, कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने दिल की बात को सुने, ओके, ना कि अपने दिमाग, ओके। यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन है ऑप्शंस को लेके, ओके, अपने लाइफ में। सो लेट्स पुल आउट 2 cards फ्रॉम द विजडम ऑफ एवलॉन डेक, ओके। लेट्स पुल आउट 2 cards प्लीज। Let's pull out 2 cards for group number 2. What is group number 2 manifesting in your life? 1 card at a time, please. What is group number 2? Group number 2 क्या manifest कर रहे हैं अपने लाइफ में? ग्रुप नंबर 2 अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। ओ माय गॉड, निकल ही नहीं रहे। ग्रुप नंबर 2 अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? 1 card at a time, please. ओके, 1 more card. ओके, रिस्क है यहाँ पे, ओके, एंड ये रिवर्स्ड आया ऑलमोस्ट आपका, मूवमेंट इन रिवर्स्ड है, क्योंकि आप में से बहुत लोग रिस्क लेने से डर रहे हो शायद अपने लाइफ में। यहाँ पे ट्रस्ट है, यहाँ पे अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको डेफिनेटली, ओके। यहाँ पे एक बैलेंस जगह से आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि विद द 7 of Cups आप इट्स ऑल ओवर द प्लेस, आपका इमोशन, आपका माइंड, ओके, ये आपका बैलेंस जगह से नहीं आ रहा है, जिसके वजह से आप में से बहुत लोग बहुत डर रहे हो, आप इल्यूजन को रियल समझ रहे हो, ओके। जहाँ पे आप सब जितना भी आपको लग रहा है कि रिजल्ट सक्सेसफुल होना तो बेसिकली इम्पॉसिबल है, वैसा डर देखने को मिल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ओके। मूवमेंट रिवर्स में है, क्योंकि आप में से बहुत लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप कंफ्यूज जगह से आ रहे हो। यहाँ पे आप अपने पैशन को लेके खुद डर रहे हो फॉर मोस्ट ऑफ यू। आप में से बहुत लोगों के लिए ये जॉब को लेके हो सकता है, दो जॉब्स या फिर जॉब ऑफर हो सकता है। यहाँ पे अगेन दे आर सेइंग, ओके, जो आपके पूरी तरह से
हार्ट के साथ अलाइनमेंट में है वही जाके सिलेक्ट कीजिएगा। अपने पैशन को पैशन को चूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लाइफ में बहुत एबंडेंस लाएगा। ओके, सो लेट्स पुल आउट 2 कार्ड्स प्लीज। व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ प्लीज? 2 more cards. What is group number 2 manifesting in your life please? Anything else? What is group number 2 manifesting in your life please? Okay, so यहाँ पे envy है bottom of the deck. Okay, ओके यहाँ पे आपको कंपैशनेट जगह से आना पड़ेगा फॉर मोस्ट ऑफ यू। यहाँ पे है द सन एंड द नेक्स्ट इज यिन यांग। ओके, सो डेफिनेटली आप में से किसी किसी के लिए डेफिनेटली ये लव लाइफ है, आप में से किसी किसी के लिए ये करियर लाइफ है। यहाँ पे दो सिनेरियोस नज़र आ रहा है मुझे डेफिनेटली। ओके, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका पैशन है, एक ऐसा एनर्जी जो आपको बहुत ही खुश कर देता है, जो आपके अंदर जो है बहुत ही ऑप्टिमिज्म लाता है, वैसा जर्नी आप चूज़ कीजिएगा। ओके, व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ एज वेल, कौन सा इंसान है जो आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लाता है, बहुत खुशी लाता है, ओके, वैसा चॉइस आप बनाइएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग चॉइस। यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस वापस लाना है अपने लाइफ में। ओके, सो विद यिन यांग आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। ओके, एंड आई एम गेटिंग कि आपका जो इंट्यूशन है जो आपको बोल रहा है उसको आप बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, ये किस डायरेक्शन आपको ले जाना चाहता है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट चूजिंग योर पैशन। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली फायरी काइंड ऑफ पैशन काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है, जहाँ पे यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है कि आपका जो दिल आपसे बोल रहा है उसको जाके फॉलो कीजिए। ओके, ये आपके लाइफ में बहुत सक्सेस लाएगा, ब्रांड न्यू बिगिनिंग लाएगा। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये डेफिनेटली, अगर लव लाइफ के बारे में है, आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, आप में से बहुत लोग। ओके, एंड आपका जो कन्फ्यूजन है ये आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है, या फिर आपका जो डेस्टिनी है व्हेन इट कम्स टू योर करियर लाइफ या फिर आपका लव लाइफ, उसमें बहुत ब्लॉकेजेस ला रहा है। ओके, बेसिकली आपका खुद का कन्फ्यूजन। सो अगर आप में से बहुत लोग लवर को लेके कंफ्यूज्ड हो एंड आप सोच रहे हो कि और कोई चॉइस भी हो सकता है आपके लाइफ में, इसके अलावा ये एंड नहीं है, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स टाइम कि आप उस कन्फ्यूजन से निकल के आए, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली आपके सही रास्ते से आपको भटका रहा है। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड टेक द रिस्क। यहाँ पे आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पे क्वीन ऑफ वंस बहुत है, आप में से बहुत लोग लियो, सैजिटेरियस, एरीज के साथ डील कर रहे हो। अगर आप व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, ओके, आप में से बहुत लोग जेमिनाई के साथ भी डील कर रहे हो शायद, या फिर स्कॉर्पियो। बट पॉसिबिलिटी इज़ आप खुद शायद एक फायर साइन हो सकते हो। ओके, जिसके वजह से यहाँ पे इतना सारा फायरी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। लेकिन विद द एनवी एज वेल, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक ऐसे एनर्जी से बाहर निकले जहाँ पे आप सोच रहे हो कि उनका किसी और इंसान या फिर किसी और लोगों के साथ अपना जो लाइफ है या फिर लव लाइफ है या फिर करियर लाइफ है उसको प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आप मिस आउट कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़ में। अपने लाइफ में ही अपना जो अपॉर्चुनिटीज़ है हैप्पीनेस का एंड ब्लीस का, वो सब कुछ आप मिस आउट कर रहे हो। ओके, समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो एनीवेज, वन लास्ट कार्ड, वन लास्ट मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज। वन लास्ट मैसेज फॉर ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे इंस्पिरेशन है। ओके, एंड जो मैसेज निकला है वो है लुक इन अ बुक। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वट एवर योर क्वेश्चन राइट नाउ, you will find the answers in a book. The words you find will bring the insight you seek. So आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ बुक आपके लिए सजेस्ट किया जाएगा शायद। ओके, ये बार बार ये ऐसा बुक हो सकता है जो आपको इधर ही दिखाई पड़ता है या फिर उधर दिखाई पड़ता है या फिर कोई आपको सजेस्ट करता है, देन गो अहेड एंड रीड दैट बुक। ओके, क्योंकि उसमें बहुत मैसेजेस होगा आपके लिए। आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप कोई भी एक पेज खोलेंगे किसी एक बुक का, या फिर एक स्पिरिचुअल बुक ही हो सकता है, ये ओरेकल बुक भी हो सकता है। ओके, देन आई एम सेइंग कि आपको क्लैरिटी बहुत मिलेगा। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है, या फिर ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ कुछ ना कुछ होगा, दैट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू। ओके, सो one more guidance. Okay, one more guidance for
Group number 2, please. One more guidance for group number 2. One more message for group number 2. Okay. नेचर साइन, यहाँ पे बहुत साइन मिल रहा है आपको इधर उधर से. ट्री विजडम है. ओके. दिस ट्री ड्रायर विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करेंट सिचुएशन. हर फ्लूट कैन रिवील इंसाइट्स एंड आंसर्स थ्रू द साउंड्स इट मेक्स. ओके. सो बेसिकली विद द ट्री विजडम ये एक सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस की के बारे में भी बोलता है. ओके. विद द ट्री विजडम एंड ऑल्सो इसका एक ऐसा एनर्जी है. ओके. जहाँ पे आई एम सीइंग कि आपको नेचर में अगर आप निकल के जाएंगे आपको बहुत साइन मिलेगा. आप नेचर के साथ हाईली कनेक्टेड हो. ओके. एंड द मोर यू विल मेडिटेट इन नेचर, या फिर आप और ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे नेचर के साथ, आपको और ज़्यादा मैसेजेस मिलेगा और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा अपने लाइफ के डिसीजंस को लेके. ओके. कि आपको क्या डिसीजन बनाना चाहिए. आप में से बहुत लोग शायद इट स्पीक्स अबाउट ट्रैवलिंग ऑल्सो. ओके. सो व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, यहाँ पे कुछ कनेक्शन है शायद आप में से किसी के लिए ट्रैवलिंग के साथ. ओके. या फिर अगर ये करियर के बारे में है देन इट्स ऑल अबाउट वांटिंग टू एक्सप्लोर. ओके. वैसा भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पैशन. ओके. कौन सा एनर्जी है जो आपको बहुत ही लाइवली फील कराता है एंड बहुत ही ज़्यादा हीलिंग फील कराता है. ओके. दैट इज़ योर जर्नी. सो basically this was your message. Okay, group number 2. So thank you so much. Okay, group number 2, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take. So hello group number 3. अगर आपने सॉडलाइट सिलेक्ट किया है then this is your reading. Okay, आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ. So first of all हम लोग 4 कार्ड्स निकालेंगे टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से. ओके. सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ. ओके. जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट किया है यानी कि सॉडलाइट, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में. So what is group number 3 manifesting in your life? One card at a time, please. Okay. What is group number 3 manifesting in your life? Okay. 2 more cards. What is group number 3 manifesting in your life? Okay. One last card. Okay. So here we go. यहाँ पे strength है bottom of the deck. Okay. So ये आपका रिवर्स आया है. ओके. ट्री ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, ये अच्छा एनर्जी है. ओके. ट्री ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स्ड. आपका नेक्स्ट कार्ड है ट्री ऑफ कप्स अपराइट. वाओ. ओके. नेक्स्ट है आपका एस ऑफ कप्स. वाओ. एंड लास्ट है आपका 9 ऑफ कप्स. ओह, दिस इज़ प्योर हैप्पीनेस. सो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट किया है यहाँ से देख के डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग बहुत ही हर्ट हुए थे पास्ट में. ये डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में शायद आप थे शायद इन द पास्ट. ओके. जहाँ पे बिट्रेयल हुआ. ओके. आपके साथ आप में से बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, बट आप में से किसी के लिए ये बस एक हार्ट ब्रेक हो सकता है जिससे आप डील कर चुके हो अपने पास्ट में. बट मोस्टली ये डेफिनेटली आपके लव लाइफ के बारे में है. ओके. अगर आपको लव लाइफ के बारे में रीडिंग नहीं चाहिए देन गो अहेड एंड चूज अनदर पाइल. ओके. यहाँ पे और 3 पाइल है. ओके. सो आई एम सीइंग कि ये डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए, अगर आपने ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट किया है, ये आपके लव लाइफ के बारे में है जहाँ पे आप हार्ट ब्रेक से डील कर चुके हो अपने पास्ट में. ओके. एंड आई एम सीइंग आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, वो बेसिकली ये है कि जहाँ पे आपका हार्ट जो है डेफिनेटली हील हो रहा है. धीरे धीरे आप भूल रहे हो कि आपके लाइफ में एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फेस हुआ है. ओके. ये भूलने के जगह इट्स मोस्टली लाइक आपका जो हर्ट है वो हील हो रहा है. ओके. ये थोड़ा सा कम यू आर डीलिंग विद अ लेस अमाउंट ऑफ पेन. ओके. अभी धीरे धीरे जाके आप जो हर्ट है, जो डिसअपॉइंटमेंट है, वो थोड़ा सा कम फील करने लग रहे हो. ओके. धीरे धीरे. सो इन द नियर फ्यूचर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, वो बेसिकली एक बहुत ही हीलिंग काइंड ऑफ पीरियड. ओके. एक बहुत ही हीलिंग फेज अपने लाइफ में जहाँ पे आपके आसपास अभी सब ऐसे कनेक्शंस होंगे जो आपके लिए सही है. ओके. जो आपका बेसिकली सोल ट्राइब है, जहाँ पे कुछ बिट्रेयल नहीं होगा. ये ऐसे लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिनके साथ आप अपना सुख दुख सब कुछ शेयर कर सकते हो. ये वैसे लोग होंगे. ओके. जहाँ पे ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ खराब हो. ओके. सो वैसा एनर्जी मिल रहा है. विद द एस ऑफ कप्स आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग आपके सोल ट्राइब
आप जैसे कि अपने सोल ट्राइब से मिलेंगे, आप अपने लवर से भी मिलेंगे, यानी कि आपका सोलमेट। ओके, ये आपके सोल ट्राइब का एक पार्ट होगा। शायद आप में से बहुत लोगों के लिए यही इंसान आपके लाइफ में एक बहुत ही नया फ्रेंड सर्कल लाएगा बेसिकली। ओके, एंड आई एम सीइंग ये सब लोग बहुत ही अच्छे दिल के लोग हैं, यानी कि जो आपके साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में होंगे। ओके, एंड आप इनको लेके बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो अपने लाइफ में। ये आप में से बहुत लोगों के लिए आप ब्रांड न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग एक न्यू लव इनवाइट कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हो बेसिकली। ये एक बहुत ही नया सा एक इंसान है। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए, लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो सही फ्रेंड्स है उसमें से ही आप अपने लवर को मिलने वाले हो शायद। सो ये लवर आपके फ्रेंड सर्कल से ही हो सकता है, आप में से किसी के लिए। ओके, एंड ऐसे फ्रेंड सर्कल जो बहुत ही ट्रूथफुल है, जो बहुत ही लॉयल है। ओके, सो विद द 9 ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि आप बहुत ही हैप्पी होने वाले हो। इन द नियर फ्यूचर आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो वो है बहुत ही हैप्पीनेस अपने लाइफ में। ओके, जहाँ पे आप बहुत ही जॉयफुल फील करने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करने वाले हो। एंड यही एनर्जी आप लोगों के ऊपर भी प्रोजेक्ट करने वाले हो, यानी कि आप जब अपने अंदर से आप खुशी फील करते हो, आप या फिर खुश होते हो, देन आई एम सीइंग कि आप ये एनर्जी जो है आप लोगों को भी फील कराएंगे। ओके, ये खुशी का एनर्जी जो है। सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। ओके, यहाँ पे बहुत ग्रेटिट्यूड है। ओके, बहुत ही ग्रेटिट्यूड होगा आपके दिल में, बहुत ही हैप्पीनेस होगा, आप बहुत ही ग्रेटफुल फील करेंगे। ओके, ये सब हैप्पीनेस को लेके अपने लाइफ में। ओके, यहाँ पे बहुत कप्स है। ओके, यहाँ पे जहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आप झेल चुके हो पास में, यहाँ पे अभी आपका पूरा इमोशनल हीलिंग हो रहा है आपके नियर फ्यूचर में। ओके, सो विद द स्ट्रेंथ आपने डेफिनेटली एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम अपने लाइफ में ओवरकम किया है। ओके, सो लेट्स पुल आउट 2 कार्ड्स प्लीज। ओके, सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ प्लीज। ओके, व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, वन कार्ड एट अ टाइम प्लीज। व्हाट इज ग्रुप नंबर 3? ओके, फर्स्ट कार्ड है आपका द हर्मिट। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड, व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ प्लीज। व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ प्लीज। Okay, what is group number 3 manifesting in your life please? Okay, यहाँ पे bottom of the deck है chariot. Okay, so yeah, definitely finally जाके आप में से बहुत लोगों के लिए आप एक बैलेंस्ड स्टेट में आ रहे हो धीरे धीरे। ओके, यानी कि आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। नेक्स्ट है आपका पेज ऑफ वंस। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपको डेफिनेटली आप में से बहुत लोग म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू से आप अपने लवर से मिल सकते हो, दैट्स पॉसिबल। या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत टाइम से आपका फ्रेंड रहा है ये इंसान, एंड ये अभी लव लाइफ में कन्वर्ट हो रहा है या फिर एक लवर में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ये फ्रेंडशिप बेसिकली। सो आई एम सीइंग विद द हर्मिट आप में से बहुत लोग एक अभी के लिए, शायद अभी करेंटली जो आपके पास्ट में हुआ उससे आप हील हो रहे हो। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग टाइम था आपके लाइफ में, जहाँ पे आप बहुत ही हर्ट हुए हो, एंड यहाँ पे बहुत सैडनेस देखने को मिल रहा है आपके पास्ट में। लेकिन आई एम सेइंग कि आप हील कर रहे हो, एंड थ्रू दिस हीलिंग आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हो। आप डेफिनेटली बहुत लेसन सीख चुके हो, एंड डेफिनेटली आप बहुत ही नॉलेज गेन कर चुके हो थ्रू दिस एक्सपीरियंस अपने लाइफ में। ओके, सो आई एम सीइंग कि अभी के लिए आप डेफिनेटली अपने सेल्फ हीलिंग में फोकस कर रहे हो फॉर मोस्ट ऑफ यू, बट इन द नियर फ्यूचर आप में से बहुत लोग एज सुन एज यू विल बी गोइंग आउट देयर, ओके, विद फ्रेंड्स। ओके, या फिर आप जब रेडी होंगे कि यस अभी फाइनली टाइम आ गया है कि जब एक नया बिगिनिंग अपने लाइफ में मैं क्रिएट करूँ। ओके, हैप्पीनेस अपने लाइफ में इन्वाइट करूँ। व्हेन यू विल बी गेटिंग इनटू दैट एनर्जी, एज सुन एज यू विल डू दैट, ओके, यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस आएगा आपके लाइफ में। ओके, जब आप रेडी होंगे। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है। सो इवन इफ आप रेडी नहीं होंगे, ओके, आई एम सेइंग कि जब आप
आपको इनवाइट किया जाएगा किसी सेलिब्रेशन में, आप जाएंगे, आप किसी ना किसी से मिलने वाले हो, बिकॉज थ्री ऑफ कप्स ऑल्सो स्पीक्स अबाउट सेलिब्रेशन। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ इन्विटेशन हो सकता है जहाँ पे बुलाया जाएगा शायद आपको, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर इमोशनल हेल्थ। ओके, कि आप उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करें, ओके, एंड बाहर निकले अपने घर से। सो लेट्स पुल आउट 2 cards प्लीज। What is group number 3 manifesting in your life? Okay, 1 card at a time. What is group number 3 manifesting in your life, please? Okay, what is group number 3 manifesting in your life? Okay, so यहाँ पे है creative project, the spider. Okay, एक नीचे गिरा है, 1 moment. So आपका फर्स्ट कार्ड है कम्युनिकेशन, ओके, एंड आपका सेकंड कार्ड जो निकला है वो है डिसेप्शन, द आउल, बेसिकली विजडम, डिसेप्शन एंड विजडम। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोग, ओके, या आपको बस या आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो ऑफ़र है एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग का, ये एक लव ऑफ़र हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। दिस इज़ लाइक बेसिकली मैं एक किसी का एक पर्सनल मोमेंट में यहाँ पे देख पा रही हूँ, ओके, जहाँ पे शायद आप किसी सेलिब्रेशन में जाएंगे, यहाँ पे यू नो वंस यू विल बी आउट देयर, ओके, आप अपना जो ट्रू सेल्फ है उसको बाहर निकालेंगे एंड पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। आई एम सीइंग कि कोई ना कोई है जो आपको अप्रोच करने वाला है, ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होगा जो डेफिनेटली आपको ट्रुथ दिखाएगा, ओके, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये इंसान कैसी जगह से आ रहा है, या फिर इनका ऑफ़र जो है वो सही है या फिर गलत है आपके लिए, ओके। कुछ ऐसा वाइब मिला है जहाँ पे आप जैसा डील कर चुके हो अपने पास्ट में विद द हर्मिट, आपने बहुत कुछ नॉलेज गेन किया है, ओके। सो यहाँ पे जो आपका इंट्यूशन है वो बहुत ही हाइटनड अप होगा, एंड उसी प्रोसेस में आपका जो इंट्यूशन है, ओके, आपको बोलेगा कि अच्छा ये सिचुएशन आपके लिए सही है, ओके, एंड यहाँ पे कुछ भी ऐसा एनर्जी नहीं है जो डिसेप्टिव है, ओके। सो आई एम सेइंग कि आपका इंट्यूशन बहुत ही शार्प होगा उस दिन को, एंड आई एम सीइंग आपको ये सामने वाले का ऑफ़र देख के पता चल जाएगा कि ये इंसान एक अच्छी जगह से आ रहा है या फिर ख़राब जगह से आ रहा है, ओके। सो आई एम सीइंग कि ये डेफिनेटली आपको पहले ही पता चल जाएगा, ओके। सो आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन आउट हियर, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, ओके, एंड उसी के थ्रू से आपको पता चलेगा कि या ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही हैप्पीनेस लाएगा आपके लाइफ में। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन है जो बहुत ही हीलिंग लाएगा आपके लाइफ में, एंड मोस्टली इट्स फ्रॉम अ लवर, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक लव ऑफर हो सकता है, ओके। ये इंसान आपको अपने उनकी इंटेंशन के बारे में बोलेगा शायद, एंड उसी से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा शायद, ओके, आप में से किसी के लिए। So let's pull out 2 cards, please. What is group number 3 manifesting in your life, please? What is group number 3 manifesting in your life, please? Okay. One more card. Okay. So यहाँ पे है walking away. So आप में से बहुत लोग वो disappointing phase जो है अपने लाइफ में, उसी से आप डेफिनेटली आगे बढ़ के उसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ओके। सो आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो कॉर्नुकोपिया है, सेकंड कार्ड है पेशेंस, ओके। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ये डिवाइन टाइमिंग के बारे में है। सो ये जो नियर फ्यूचर में होने वाला है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा शायद, ओके। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई है जो कम्युनिकेशन लेके आएगा आपके सामने, एंड वही जो है वो आपको पूरी तरह से बहुत खुशी देगा, बहुत ज़्यादा खुशी, ओके। बट आई एम सीइंग कि ये बहुत ही ज़्यादा लक एंड हैप्पीनेस आपके लाइफ में लाएगा, एक बहुत ही एबंडेंट एनर्जी है ये डेफिनेटली, ओके। सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू ये जो मीटिंग है, ओके, या फिर ये जो इनविटेशन है इन द नियर फ्यूचर, उसमें डेफिनेटली निकल के जाइएगा, ओके। अपने आप को बंद मत कीजिएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो डेफिनेटली आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जाइएगा उस सेलिब्रेशन में या गेट टुगेदर में, जो भी है ये, ओके। आई एम सीइंग विद 11 ये डेफिनेटली अलाइनमेंट में है, यानी कि ये आपके लिए है, ओके। ये कुछ बहुत ही बड़ा सा शिफ्ट आने वाला है आपके लाइफ में,
लेकिन ये आई एम सेइंग कि यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़रूरत होगी आपको, ओके। इनके इंटेंशंस को पूरी तरह से जानने में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। बट आई एम गेटिंग कि आपको क्लैरिटी मिलेगा, ओके। एंड आई एम सेइंग कि आप अपना विजडम का सही इस्तेमाल करने वाले हो एंड एक बहुत ही करेक्ट चॉइस अपने लाइफ में लेने वाले हो, ओके। ये बहुत ही हैप्पीनेस लाएगा आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो ऑफर है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए इफ़ इट्स नॉट लव लाइफ, ये कुछ करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, बट मोस्टली आई एम सीइंग इट्स लव, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही कप्स है, सो ये बहुत ही इमोशनल सेटिस्फेक्शन लाएगा आपके लिए। सो वन लास्ट मैसेज फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 प्लीज, व्हाट आर द मैनिफेस्टिंग, ओके। सो यहाँ पे है विश वाइजली, ओके। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज़ योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टुवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स लीजिए, अगर आपका कुछ ड्रीम्स है, ओके, देन उसको पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लीजिए, उसकी बहुत ज़रूरत है, ओके। एंड एज वेल एज अपनी दिमाग में पूरी तरह से क्लियरली आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या, ओके। क्योंकि डेफिनेटली ये मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लाइफ में, सो कन्फ्यूजन मत रखिएगा अपने दिमाग में, ओके। सो यहाँ पे सॉलिट्यूड है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हार्मनी विद एवरीथिंग। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम्स, ओके। सो डेफिनेटली अभी के लिए इट गोज विद दिस पेशेंस आई थिंक, ओके, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अभी के लिए डेफिनेटली आप एक हर्मिट टाइम के थ्रू से चल रहे हो शायद, जहाँ पे आप बहुत ही सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू से चल रहे हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप अपने एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों ऐसा हुआ, ओके। एंड डेफिनेटली आप बहुत नॉलेज गेन कर रहे हो, ओके। आई एम नॉलेज गेन कर रहे हो थ्रू दैट, ओके। सो आई एम सीइंग कि ये एक फेस हो सकता है जहाँ पे बहुत ही सॉलिट्यूड के थ्रू से आपको चलना पड़ रहा है शायद, लेकिन ये जो सॉलिट्यूड है ये आपके लिए गिफ्ट जैसा है, ओके। जहाँ पे आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीख रहे हो एक्चुअली, ओके। ये ऐसे ही नहीं है, दिस इज़ हियर बिकॉज ऑफ अ रीज़न, क्योंकि आप एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आपका हीलिंग होना है चाहे कुछ भी हो, ओके। एंड वही हो रहा है आपके लाइफ में, बट सून यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक शिफ्ट आ रहा है आपके लाइफ में, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3। सो आप में से बहुत लोग वर्गो हो सकते हो, ओके, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके, सेजिटेरियस, आप में से बहुत लोग वर्गो हो सकते हो, ओके, दैट्स पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन इन माई नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 4, अगर आपने ये टाइगर्स आई सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 4 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ प्लीज। सो जिन्होंने भी टाइगर्स आई सिलेक्ट किया है वो अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। One last card please. What is group number 4 manifesting in your life? Okay. Knight of Swords, bottom of the deck. Okay. आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। So आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है 5 of Swords. Okay. Almost reversal आया है, but I'll read it either way. Okay. So next है आपका the Chariot in reversed. आपका नेक्स्ट कार्ड है the Moon upright. Okay, so 4 of Pentacles. So ग्रुप नंबर 4 आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बहुत ही यू नो एक सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देखने को मिल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड उसी को लेके यू नो एक टेस्ट, ओके, ये एक टेस्ट जैसा होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। ये करियर को लेके हो सकता है जहाँ पे शायद आप यू नो फिनेंशियली, ओके, यू मे नॉट बी फीलिंग लाइक एज इफ आप एक ऐसे जगह में हो जहाँ पे आप किसी को कुछ दे सकते हो, ओके। सो ये एक डेस्पेयर काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे यू मे नॉट बी फीलिंग हैप्पी, ओके। आप खुशी फील नहीं कर रहे हो आप जहाँ भी हो उस सिचुएशन को लेके, ओके। यहाँ पे विद द चैरियट एंड रिवर्स्ड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप श्योर नहीं हो अपने रास्ते को ही लेकर, लेकिन एक्चुअली आप सही रास्ते पे हो।
ये बस आपका खुद का कन्फ्यूजन है, ओके। जहाँ पे शायद आप जिस करियर फील्ड में हो या फिर जो भी सिचुएशन हो सकता है, आप में से बहुत लोगों के लिए ये लव लाइफ हो सकता है या फिर कोई और सिचुएशन हो सकता है, या फैमिली लाइफ भी हो सकता है, या फिर फ्रेंडशिप भी हो सकता है, जहाँ पे शायद आप बहुत ही कन्फ्लिक्ट झेल चुके हो या फिर अभी भी झेल रहे हो। शायद आप में से बहुत लोग, बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे कुछ पाने के लिए किसी को किसी का डिसीजन या फिर किसी का विश जो है आपको उसको इग्नोर करना पड़ रहा है। शायद आप में से बहुत लोगों के लिए वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे, ओके। बट आई एम गेटिंग कि वही जो एनर्जी है ये आपको बहुत कंफ्यूज फील करा रहा है कि कहीं ये रास्ता आपके लिए है कि नहीं है, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा वाइब हो सकता है जहाँ पे आप जो डिसीजन ले रहे हो या फिर जो एक चॉइस बना रहे हो अपने लाइफ में, वो शायद आपके लव्ड वंस के साथ मैच नहीं खाता है शायद, ओके। वो लोग शायद सहमत नहीं हैं आपके डिसीजंस को लेके, एंड उसमें शायद बहुत हार्ट ब्रेक हो रहा है, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है शायद बहुत लोगों को, एंड जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड हो कि ये रास्ता आपके लिए है कि नहीं है, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपका इंट्यूशन को बहुत टेस्ट किया जा रहा है। सो इन द नियर फ्यूचर आई एम सीइंग कि इट्स पॉसिबल, आपको लग रहा है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये आपका चीज़ है, ओके, चाहे कुछ भी हो। सो आई एम सीइंग कि आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपना जो डिसीजन है उसको प्रोटेक्टेड रखिए, ओके। बट इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सैडनेस, ओके, फीलिंग लाइक कि मैं सही काम नहीं कर रहा हूँ या फिर सही काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि यही ऑप्शन है मेरे पास एंड इसके सिवाय कुछ अदर ऑप्शन नहीं है, ओके। सो वैसा वाइब मिल रहा है, ओके। बट लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके। सो लेट्स पुल आउट 2 कार्ड्स फ्रॉम द एनिमल टैरो कार्ड्स, ओके, कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके। व्हाट इज ग्रुप नंबर 4 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, ओके। लास्ट वन, ओके। सो हियर वी गो। यहाँ पे है मैजिशियन, ओके। सो आपका फर्स्ट कार्ड निकला है किंग ऑफ वंस, सेकंड कार्ड निकला है 6 ऑफ वंस, ओके, विक्ट्री। सो ये बस आपके अंदर आप सोच रहे हो कि ओ नो, ये रास्ता सही नहीं है आपके लिए, लेकिन आप विक्ट्री की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में एक्चुअली, ओके। आप जो इम्बैलेंस काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है वो आप खुद क्रिएट कर रहे हो फॉर सम ऑफ यू, ओके। एंड आपको शायद कोई और फील करा रहा है कि यू आर गोइंग डाउन द रॉन्ग वे, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप सही रास्ते पे हो, ओके, विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स, ओके, सॉरी, किंग ऑफ वंस, आई एम सो सॉरी, विद द किंग ऑफ वंस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नाउ इज़ योर मोमेंट टू स्टेप अप टू अ लीडरशिप रोल, don't back away from the spotlight as your plans will be successful so long as you stay focused upon the big picture। यहाँ पे दूर की चीज़ों को देखिए, ओके, लाइक एक जो बड़ा सा पिक्चर है उसको देखिए। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, ओके, आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखेंगे, ओके। अभी जिस डायरेक्शन में आप हो, ओके, ये जर्नी आपको जैसा भी क्यों ना लग रहा हो, ओके, फ्यूचर में जाके आप कहाँ पहुँचने वाले हो या फिर कहाँ आप पहुँचना चाहते हो, उसको आप पूरी तरह से अपना विजन बना लीजिए, ओके, एंड आगे बढ़िए अपने लाइफ में। चाहे आई एम सेइंग कि यू आर ऑन द राइट पाथ, लेकिन ये बस आपका खुद का एक सेंस ऑफ गिल्ट हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर एक सेंस ऑफ सैडनेस हो सकता है, क्योंकि इस प्रोसेस में शायद आपको बहुत लोगों को बहुत दुखी करना पड़ रहा है, या फिर उन लोगों के विशेस के हिसाब से आप डिसीजन नहीं बना रहे हो, जिसके वजह से उन लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ रहा है शायद, दैट्स पॉसिबल, ओके। सो लेट्स पुल आउट 2 कार्ड्स फ्रॉम द विजडम ऑफ एवलॉन, ओके। यहाँ से 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। व्हाट इज ग्रुप नंबर 4 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ प्लीज, ओके। आपका फर्स्ट कार्ड है अर्थ फेरी, ओके, जो कि बोलता है फिजिकल हेल्थ, ग्राउंडिंग, फाउंडेशंस, ओके। वन मोर कार्ड, व्हाट इज ग्रुप नंबर 4 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ प्लीज, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक है जॉय, ओके। आप डेफिनेटली जॉय मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, हैप्पीनेस, ओके। नेक्स्ट है आपका द किंग, ओके। सो बेसिकली द अर्थ फेरी, द किंग, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, ओके। यहाँ बस आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है,
आप डेफिनेटली सही रास्ते पे हो, ओके। एंड आपको इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। विद द टाइगर्स आई, ये हमेशा एक प्रोटेक्शन के बारे में बोलता है, ओके। अगर कोई लोग अगर खुश नहीं है आप जिस डायरेक्शन जा रहे हो उसको लेके, देन दे आर हाईली रॉन्ग, ओके। बिकॉज आप डेफिनेटली विक्ट्री की तरफ जा रहे हो अपने लाइफ में। यहाँ पे बहुत ही स्टेबिलिटी आप क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में। यहाँ पे बस आपको अपने आप को ग्राउंड करना है, अपना जो डर है उसको पीछे छोड़ना है, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली आपको अपना केयर लेना है। यहाँ पे आप अभी फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस। एंड हमें से बहुत लोगों के लिए इवन इफ फाइनेंसेस अभी बहुत ही टाइट है, आई एम सीइंग फ्यूचर में जाके जस्टिस विल बी सर्व्ड। यानी कि आप जिस जर्नी में निकल पड़े हो ना, यहाँ पे बहुत सक्सेस है, बहुत विक्ट्री है, बहुत ही रिकॉग्निशन होगा, ओके। सो फाइनेंसेस को लेके बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर में जाके, ओके। जैसे कि आप अभी शायद प्रेजेंटली डील कर रहे हो, ओके। क्योंकि आप में से बहुत लोग सोच रहे हो शायद कि आप गलत जगह पे हो या फिर गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा फिनेंशियल कंस्ट्रेंट हो रहा है या फिर बहुत ही आपका फाइनेंसेस टाइट हो रहा है शायद, ओके। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जस्टिस विल बी सर्व्ड। ये बस एक डिवाइन टाइमिंग का बात है, ओके। आप में से बहुत लोग डेफिनेटली अपने लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। आप मैजिशियन हो, लाइक लिटरली मैजिशियन, ओके। सो उसमें आपको क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो देन, ओके। क्योंकि आप डेफिनेटली अपने किंग जो एनर्जी है उसमें आपको बोला जा रहा है कि स्टेप अप इनटू दैट लीडरशिप रोल, जहाँ पे आपको गिल्टी फील नहीं कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि कहीं मेरा डिसीजन सही है कि नहीं है, ओके। उस एनर्जी से बाहर निकलेगा, ओके। सो लेट्स पुल आउट 2 cards प्लीज। What is group number 4 manifesting in your life? What is group number 4 manifesting in your life, please? Okay. What is group number 4 manifesting in your life, please? One card at a time. What is group number 4? What is group number 4 manifesting in your life? Okay, one is happy family. Okay. Next, what is group number 4 manifesting in your life, please? Oops. Okay, one card, please. One card. I'm so sorry. Ek card. One card, please. What is group number 4 manifesting in your life, please? ओके, सो हियर वी गो। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है कंट्रैक्ट। सही कनेक्शंस आप डेफिनेटली अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो फॉर मोस्ट ऑफ यू। यहाँ पे कैरिंग कनेक्शंस है, सो डेफिनेटली या आप में से बहुत लोगों के लिए आप डेफिनेटली अपने लाइफ में एक ऐसे इंसान को भी क्लियरली देख पाएंगे जो आपको बहुत ही सपोर्ट कर रहा है, ओके। या फिर ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो वैसे कनेक्शन अपने लाइफ में क्रिएट करने के लिए या फिर एक स्टेबल फैमिली लाइफ क्रिएट करने के लिए, ओके। अभी जो आप कर रहे हो ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, ओके, आपके फ्यूचर के लिए डेफिनेटली, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो बड़ा सा एक विजन है आपका उसको अपने दिमाग में रखिए, ओके। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो यहाँ पे, आप डेफिनेटली विक्ट्री की तरफ जा रहे हो क्योंकि आपका इंटेंशन सही है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपके फैमिली लाइफ में अगर इम्बैलेंस चल रहा है, ये बस 1 पर्सन के लिए है, वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में हो, ओके। एंड अपने आप को आप डाउट के एनर्जी में घुसने मत दीजिएगा, ओके। एंड आई एम गेटिंग कि आप डेफिनेटली अपने लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो फॉर योर लव्ड वंस, ओके। ये ज़रूरी है आपके लिए डेफिनेटली। सो डेफिनेटली दिस इज बेसिकली योर मैसेज, ओके। वन लास्ट कार्ड। व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू ग्रुप नंबर 4? आप क्या मैसेज देना चाहते हो ग्रुप नंबर 4? क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 4 के लिए? सो यहाँ पे इंस्पिरेशन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन कम डस्क और डॉन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम, ओके। यहाँ पे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा आपको इन द नियर फ्यूचर, ओके। जहाँ पे आप इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो फॉर सम ऑफ यू, आपको लग रहा है कि आप अलाइनमेंट में नहीं हो अपने ट्रू सोल पाथ के साथ, ओके। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल अलाइनमेंट में हो, ओके। आप सही डायरेक्शन में हो एंड प्रेशियस टाइम, ओके। यही सिखाया जा रहा है आपको। द फेरी ऑफ टाइम वांट्स यू टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट फुल्ली एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रेशियस टाइम। बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर्स टाइम एज ईदर, ओके। others time either,
ओके सो विद द प्रेशियस टाइम आई एम डेफिनेटली सेइंग ये जो टाइम चल रहा है आपके लाइफ में ये बहुत ही प्रेशियस है. ओके फॉर मोस्ट ऑफ यू ये प्रेशियस इसलिए है क्योंकि आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो अपने लाइफ में. ओके एंड आप इसको बहुत ही वाइजली स्पेंड कर रहे हो. ओके एंड एज वेल एज उस चक्कर में आप अपना जो लव लाइफ है उसको पूरी तरह से इग्नोर मत कीजिएगा. ओके उसको भी इक्वली बैलेंस कीजिएगा अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है देन. ओके बट आई एम सीइंग अगर कोई भी नहीं है, आई एम सीइंग यू आर बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर. ओके एंड आप उस जर्नी में हो. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स अ वेरी प्रेशियस टाइम फॉर यू. ओके एंड यूज इट वाइजली. ओके सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. ओके सो आपका जो विजडम है आप उसको फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो. आप अपने इंट्यूशन के साथ हाईली कनेक्टेड हो. सो डाउट मत कीजिएगा, यही आपका जर्नी है. ओके सो दैट्स व्हाट योर एंजल्स एंड गाइड्स आर सेइंग कि यही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन द नियर फ्यूचर. ओके डेफिनेटली. सो थैंक यू सो मच. ओके ग्रुप नंबर 4. ओके आप में से बहुत लोग कैंसर हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो. ओके what else? एरीज, लियो, सेजिटेरियस. ओके आप में से किसी के लिए कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस. ओके आई एम सीइंग एवरी एनर्जी एक्चुअली. एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, मुझे सब दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे. सो एनीवेज ओके आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है. ओके सो थैंक यू सो मच. ओके ग्रुप नंबर 4. आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.